मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर बड़ी कोशिश के बाद आज दिन तक कुछ कह ना सकी। हर बार सोचती हूँ, इस बार तो बोल ही दूँगी, पर ना, ऐसा लगता है जैसे हर शब्द गले में ही अटक सा जाता है। इसलिए मैंने अब लिखना शुरू किया। जब काफ़ी लोगों के नाम इस लेखन में आएंगे और उन्हें पता लगा कि मैं लिख रही हूँ, तब पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं इतना बोझ लेकर मरना नहीं चाहती। जिंदगी तो मैं अपनी दादी की तरह जीना चाहती थी, पर यहाँ सिर्फ मुझे चुप रहने के लिए कहा जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जिंदगी बोझ सी बन गई है। सुबह 4:30 बजे उठना, घर के सारे काम करना और रात के 10 बजे तक सब कुछ निपटाना काफ़ी मुश्किल है। कभी मन में आता है कि 2-4 दिन कुछ आराम मिले, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बीमार पड़कर आराम करने को मिले, तो जब ठीक हो जाओ तो पहले से ज़्यादा काम करके सब कुछ समेटना पड़ता है। बच्चे काम करते हैं, पर अपनी तरह से। पता नहीं यह सब कुछ मेरे साथ ही होता है कि औरों के साथ भी। मेरे हिसाब से बड़ी छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी याद आती हैं जो होना नहीं चाहिए थी, पर हो गईं। जैसे कि अब ना तो मेरे पास मेरी माँ है, ना तो मेरे पापा। कुछ बातें शायद ऐसी होती हैं जो सिर्फ माँ को बताने का दिल करता है। माँ का प्यार शायद सबके नसीब में नहीं होता। पता नहीं क्यों, पर मैं पिछली ज़िंदगी को जितना भूलने की कोशिश करती हूँ, वह उतनी ही याद आती है। मेरी दादी जी गलत को गलत और सही को सही कहती थीं। अगर मैं यहाँ अपने घर में इस बात को दोहराती हूँ, तो यहाँ कहा जाता है कि बड़ी अपनी दादी बनी फिरती है। पर मैंने बचपन से अपनी दादी की हर बात सीखी है। मेरी माँ को तीसरी बेटी होने के बाद मेरी दादी ने मेरे पापा से कहा, बेटा अब तू अपना अलग घर बना ले। हम सब इकट्ठे दादाजी के बनाए घर में रहते थे। ताया जी नौकरी करते थे, पर ताई जी और बच्चे घर में रहते थे। मेरी दादी जी बहुत ही समझदार और ईमानदार थी। ऐसी कोई माँ अपने बेटे को अलग घर बना